मीनाक्षी, क्या कुछ अपडेट है? मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, 6 एफआईआर है, लेकिन कई एंगल से तफ्तीश इस समय की जा रही है। मीनाक्षी, हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, उसे लेकर के लगातार जांच की जा रही है। कल तक जो 5 एफआईआर और 50 गिरफ्तार थे, अब उनकी संख्या बढ़ गई है। 6 एफआईआर हो गई है और 51 गिरफ्तारियां हो गई है। जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में जब पेश किया गया है तो साफ तौर पर 21 तारीख तक की रिमांड में भेज दिया गया है, कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस अब उससे ये पूछताछ करेगी कि किस तरीके से इस हिंसा को फैलाया गया, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया गया और उनके हाथ में जो लाठी डंडे पकड़ाए गए वो कहां से लेकर के आए, जो पत्थर लेकर के आए वो कहां से लेकर के आए। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उस व्यक्ति पर यह भी आरोप लगे हैं कि उसने पहले तो लोगों को इकट्ठा किया और इसके साथ साथ वहां पर जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ भी बदसलूकी करने के आरोप भी उसी व्यक्ति पर लगे हुए हैं। कोर्ट ने कस्टडी में भेजा है, यानी कि अब तय है कि खुलकर के सब कुछ सामने आने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर खंगाला जाएगा तो फेसबुक से लेकर के अन्य सोशल मीडिया पोस्ट पर उसकी तरफ से इसी तरीके से भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे। भड़काऊ बयान देने के साथ साथ इसी तरीके से पोस्ट किए जा रहे थे और उस दौरान जिस दौरान हिंसा हुई थी महाल इलाके में, वहां पर लगभग 50 से 60 लोगों को यही व्यक्ति लेकर के आया था, जो नागपुर में एक पार्टी को भी लीड करता है, नागपुर का अध्यक्ष भी है। और बिल्कुल मीनाक्षी, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि बड़े खुलासे इस मामले में जारी हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको नागपुर हिंसा के आरोपी दिखाते हैं। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 51 नाम है और आप सोचेंगे लगातार ये संख्या बढ़ेगी आगे। यासिर शेख से देखिए, शेख फयाज और शेख एहफाज, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद इजहार, इतने सारे नाम जिसमें कहीं शेख है तो कहीं फयाज है, कहीं खान है तो कहीं अंसारी है, कहीं ईमान है तो कहीं शाहनवाज है, तो कहीं आप देखिए ये यूसुफ शेख है, अब्दुल अदनान है, अरहन सिद्दीकी है, दानिश खान है। इसके अलावा लगातार ये जो संख्या आगे बढ़ भी सकती है। अभी वो ये 51 नामजद नाम है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ऐसे में अभी गिरफ्तारी का सिलसिला भी बढ़ेगा। लेकिन 50 से 60 लोग ऐसे भी हैं जो कि अज्ञात हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आपको एक बार कॉपी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए एफआईआर की कॉपी है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से प्रॉपर सीरियल नंबर के साथ मोहम्मद अख्सार का नाम है, इसके अलावा मोहम्मद इजहार का नाम है। वो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने नागपुर में हिंसा भड़काई। नागपुर हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई हैं और आपको बता दें वो तस्वीरें हैं जो वाकई चौंकाती हैं, परेशान करती हैं। ये सभी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मास्टरमाइंड फहीम से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख सकता है कि कैसे फहीम ने अपने समर्थकों को एक इशारे पर बुलाया और फिर 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। समर्थकों को थाने के बाद जुटाकर लोगों को भड़का रहा था फहीम। ये देखिए यहां पर कैसे लब्बैक लब्बैक के नारेबाजी भी लगी और ये फहीम वही है जो एमडीपी पार्टी का अध्यक्ष भी बताया जाता है। नागपुर में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ और आगजनी पर हिंसा को अंजाम दिया। अब इस हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये वो खुलासा है जो पुलिस की जांच को भीड़ और साजिशकर्ताओं के आकाओं तक पहुंचा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक फहीम और शहीम खान ने हिंसा के लिए भीड़ जुटाई। करीब 400 से 500 लोग इकट्ठा किए गए। भीड़ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। दंगाइयों ने हिंसा के दौरान अश्लीलता की सीमा भी लांघ दी। नागपुर के चिटनेस पार्क में सीए रोड पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश की। अश्लील टिप्पणी, इशारे किए, अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिस कर्मचारी से छेड़छाड़ की। महिला पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न की इस हरकत की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की। उसके बाद नागपुर के गणेश पेट पुलिस स्टेशन में ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाली भीड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए। उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। आईडी जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप हो जाएगा। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, महाराष्ट्र एटीएस भी पैरेलल इंक्वायरी में जुट गई है। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को जांच के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस इस लाइन पर इंक्वायरी कर रही है कि पत्थरबाजी में कोई पैटर्न तो नहीं था, क्या ये दंगा प्री प्लान तो नहीं था,
क्या इस दंगे का आदेश कहीं और से आया था या फिर लोकल लोगों के उकसाने पर ही उपद्रव हुआ? जांच स्तर पर चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, जिस अंदाज में औरंगजेब प्रेमी और नफरती भाईजान टूट पड़े हैं, महज कुछ ही मिनटों में बवाल हिंसा में बदल गया। मतलब साफ है कि प्लान पहले से बनाया गया था और मौका पाते ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नागपुर हिंसा में जांच हर स्तर पर चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या नागपुर में जो पत्थरबाजी हुई वो कश्मीर के पाटनपुर हुई थी? क्या ये सोची समझी साजिश के तहत नागपुर में हिंसा की आग लगाई गई, हिंसा की आग में झोंक दिया गया? देखिए रिपोर्ट। नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत नागपुर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, कैसे चुन चुनकर हिंदुओं के मकानों और पुलिस पर हमला किया गया, कैसे लिखी गई इस हिंसा की पटकथा, किसने लगाई उपद्रव किया, सब कुछ सामने आ गया है। मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा होने के बाद अब सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र गृह विभाग का दावा है कि नागपुर हिंसा में जिस तरह से पथराव हुआ उसका पैटर्न कश्मीर पथराव के जैसा लग रहा है। महज 4 घंटे के अंदर मैसेज भेजकर लोगों को संगठित करना, आसपास के पत्थरों से हमला करना, पुलिस को निशाना बनाना, ये कुछ ऐसी समानताएं हैं जिसने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए एजेंसियां कश्मीर पथराव पैटर्न एंगल से भी मामले की जांच कर रही हैं। नागपुर दंगों की प्राथमिक जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी और उसमें तय होगा कि नागपुर में कर्फ्यू जारी रखा जाए या नहीं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। एमसीडी के बजट सत्र के दौरान ये जमकर नारेबाजी होती हुई नजर आई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बजट सत्र के दौरान किस तरीके से आप देख रहे हैं, बैनर पोस्टर के साथ में जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एमसीडी में जोरदार हंगामे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी पार्षद इस समय हंगामा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्पीकर की ओर से सभी को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम बैनर पोस्टर के साथ में संविधान की हत्या का आरोप लगाते हुए यहाँ पर ये पार्षद नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ बैनर पोस्टर लिए किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं ये तमाम पार्षद। एमसीडी के बजट सत्र के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर ये नारेबाजी होती हुई इस समय एमसीडी में दिखाई दे रही है। पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर।